everyone and welcome back to my YouTube channel. So this video is kind of update video. अभी मैं जस्ट यहाँ पे क्लिप्स में जितने मेरे पास रजिस्टर हैं उनमें मैं सब सब्जेक्ट्स के नेम लिख रही थी, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगी. बट अभी आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग दैट अभी मेरे स्कूल से स्टार्ट नहीं हुए बिकॉज अभी मेरे पास स्कूल कंफर्म नहीं हुआ है. मैं दूसरी सिटी शिफ्ट कर रही हूँ तो उसके लिए मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम है. अभी मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही प्रेप कर रही हूँ. देन जब स्कूल कंफर्म होगा और जब एडमिशन हो जाएगा देन मैं आपको बता दूँगी. अभी जस्ट घर में मैं थोड़ा बहुत 11th पढ़ रही हूँ और अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है उसमें मैं फोकस कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा. बिकॉज अगर आपके पास टाइम है तो उससे वेस्ट करने से अच्छा है अपने अंदर कुछ अच्छी एक्टिविटीज़, कुछ अच्छी स्किल्स को डेवलप करना. सो जस्ट इसीलिए स्टडी व्लॉग ज़्यादा आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं उतना नहीं पढ़ पा रही हूँ कि मैं एक स्टडी व्लॉग बनाऊँ. हाँ, थोड़ा बहुत मैं पढ़ रही हूँ. एंड यहाँ क्लास 11 के एंट्रेंस के लिए वी हैव टू स्टडी फ्रॉम क्लास 10th. तो मैंने ChatGPT से भी कुछ टॉपिक्स निकाले हैं पढ़ने के लिए. देन क्लास 9th और 10th दोनों मैं पढ़ रही हूँ ताकि मेरा रिवीजन भी अच्छा हो जाए. अगर क्लास 9th का बेस होता है, अगर वो क्लास 9th मेरा स्ट्रांग हो गया देन मुझे क्लास 11th में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसलिए और मैंने सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, उसके स्टार्टिंग कुछ टॉपिक्स पढ़े थे तो वो पूरा क्लास 9th का ही है. सो इसलिए भी एंट्रेंस में भी वही सब आने वाला है. अब देखते हैं कि एंट्रेंस में कैसे क्या होता है, कैसे का पेपर सेट करेंगे स्कूल वाले, वो तो मुझे नहीं पता. एंड आई गेस एंट्रेंस ईजी ही आता है बिकॉज मैंने 9th का एंट्रेंस दिया था, वो इतना टफ नहीं था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था. सो या एंड आप लोग बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग के स्कूल स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आप लोग कोचिंग कहाँ जा रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन. अभी तो मैंने यही सोचा है कि मैं ऑनलाइन ही उदय बैच ले लूँगी बिकॉज मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों हैं. तो उदय बैच इज़ बेस्ट फॉर मी. और ऑप्शनल सब्जेक्ट में जहाँ तक कि मैं फ़िज़िकल एजुकेशन ही लेने वाली हूँ, पर मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ फ़िज़िकल एजुकेशन कंपलसरी है. एंड देन तुम्हें एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जहाँ का मैं एंट्रेंस दे रही हूँ. सो मैं सोच रही हूँ कंप्यूटर ले लूँगी, पर अभी कोई कंफर्म नहीं है. मैं आपको बाद में बता दूँगी जैसा भी होता है. सो या दिस इज़ इट. नाउ एन्जॉय द व्लॉग. So let me explain. These are my registers. ठीक है, तो अभी जो न्यू रजिस्टर्स मेरे नहीं आए हैं, सो मेरे पास ये कुछ 10th के रजिस्टर्स रखे हुए थे जो लाइक कुछ पूरे प्लेन है, कुछ में कुछ पेजेस ही लिखा है. सो आई वॉज जस्ट रिसाइकलिंग दिस रजिस्टर. सो आई जस्ट टेक दिस रजिस्टर. तो मैंने यहाँ पे इसमें नेम लिख दिया है कि कौन सा रजिस्टर किस सब्जेक्ट के लिए है. जस्ट इन माई प्लेस एंड दीज आर द ऑल रजिस्टर्स जो मैंने लाइक 10th के रजिस्टर थे उनको मैंने दोबारा यूज़ कर लिया है. इसमें आपको दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने किस सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा रजिस्टर मैंने यूज़ किया है. सो स्टार्टिंग विद दिस कॉपी, तो इसमें मैंने द लिविंग वर्ड वाला चैप्टर के कुछ नोट्स लिख लिए थे लाइक दिस. सो फिर मैंने इसी को अभी बॉटनी की कॉपी बना ली अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं इसमें जितनी भी पढ़ूँगी थोड़ा बहुत नोट्स लिखूँगी वो सब बॉटनी के मैं इसमें लिख लूँगी. आई नो दिस इज़ नॉट इनफ, बट मैं जब और रजिस्टर लाऊंगी देन वी विल फोकस ऑन. देन दिस इज़ फिज़िक्स 1, क्योंकि इसमें मैं फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ, इसलिए इसमें फिज़िक्स 1 लिख दिया है. अभी मैंने जस्ट ये चैप्टर स्टार्ट किया है इसका, सो दैट्स वाई मैंने इसमें फिज़िक्स 1 लिख दिया. देन वी हैव द नेक्स्ट रजिस्टर दैट इज़ दिस, जिसमें मैंने लिखा है zoology. सो दिस रजिस्टर इज़ फॉर zoology. Then for maths 1 again. Then this register is for inorganic chemistry. Then this is for organic chemistry. Then this is for physical chemistry. So these many registers I have. अभी मैंने इनको किया है. एंड इवन मेरे पास 2-3 और रजिस्टर हैं जो लाइक रफ के लिए रखे हुए हैं. मुझे जो प्रैक्टिस करना होगा वो सब मैं उसमें प्रैक्टिस कर रही लूँगी. बट till this time we have these many registers for class 11.